हाँ भाई देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अनमोल, PQ पैरेलल टू RS, रजत PQ RS के पैरेलल है, are two mirrors placed parallel to each other, दोनों क्या है मिरर। बेटा मिरर बना देते हैं, मिरर के पीछे होती है कोटिंग होती है रिफ्लेक्शन के लिए। एंड इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स, एक रे है AB जो स्ट्राइक कर रही है द मिरर PQ पर जो स्ट्राइक कर रही है किस पॉइंट पर, B पॉइंट पर। द रिफ्लेक्टेड रे स्ट्राइक करने के बाद, क्योंकि ये इंसिडेंट रे कहलाएगी है ना, फिर उसके बाद स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट हुई तो इसे रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। ये डायरेक्शन शो कर रहा है कि इस डायरेक्शन में जा रही है। रिफ्लेक्टेड रे मूव्स along the path BC पाथ पे निकल गई and strikes the mirror RS को टकराई C पॉइंट पर and again reflects back along CD और CD पाथ पर अगेन फिर से रिफ्लेक्ट होती हुई निकल गई। आपको प्रूव करना है कि AB पैरेलल होगी CD के। रजत AB CD के पैरेलल प्रूव करना है। बच्चों कल मैंने आपको एक टारगेट सेट कराया था, ध्यान से फिर से सुनेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल बाय करेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। कल समझाया था बेटा। इसके कन्वर्स क्या बताया था कि अगर दो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो वो दोनों लाइंस बाय कन्वर्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। इसमें भी आप यही लगाने की कोशिश कर सकते हैं, कैसे समझिए। अच्छा ये सॉरी, लेकिन इसमें लग ऑल्टरनेट रहा है, मैंने करेस्पॉन्डिंग बता दी, वो कोई नहीं, वो एक नॉलेज के लिए बताया है, वो भी है आपका कन्वर्स। लेकिन देखो इसमें ऑल्टरनेट कैसे लगा है। अगर पहले ऑल्टरनेट कन्वर्स वाली देख लें, देखो अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल। कन्वर्स क्या होगा कि अगर इनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो ये लाइंस कैसी हैं, कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, ठीक है बेटा। AB पैरेलल करनी है CD के मेहुल। अगर मैं कैसे भी इस वाले एंगल को, एंगल ABC को BCD इस एंगल के इक्वल ला दूं इन दोनों को, तो ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। अगर ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तो लाइंस कैसी हो जाएंगी, पैरेलल। और यही हमें प्रूव करना है। टारगेट समझ में आ गया, करते हैं। पूरे तो अभी नहीं आ पाएंगे क्योंकि ये दोनों मिरर हैं और आपको मिरर का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि मिरर पे कैसे रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट रे बना करती हैं। जैसे बेटा एक मिरर है, मैं आपको थोड़ा फिजिक्स भी बताता हूं पहले। यहां पे एक इंसिडेंट रे आई, इस पे स्ट्राइक की और ऐसे करके निकल गई रिफ्लेक्टेड, तो ये हमेशा इनके बीच में क्या बनती है, नॉर्मल। इसको बोलते हैं नॉर्मल, और ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है मिरर की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये नॉर्मल बनती है। तो बच्चों जब जाके ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस I एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R के इक्वल होता है, ये कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन साइंस में, फिजिक्स में। तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे बच्चों, इसका मतलब ये कंफर्म है कि आपको इनमें नॉर्मल डालना जरूरी है। आप इसमें क्या बनाएंगे, नॉर्मल्स। बेटा इसको M नेमिंग कर दीजिए और इसको N कर दीजिए। ठीक, अब समझने वाली बात एक और है, एक और चीज समझिए। हमेशा ध्यान रखिए कि अगर कभी भी आपके पास दो पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल है ना, PQ और RS दिया है ना, दोनों पैरेलल। दो पैरेलल लाइंस के बीच में कभी भी अगर दो आपने यहाँ पे ले रखी हैं परपेंडिकुलर्स, बोले परपेंडिकुलर कैसे, अरे भैया ये नॉर्मली तो डाली है, नॉर्मल 90 डिग्री तो बनाती है, परपेंडिकुलर अभी तो बोला मैंने, ये भी 90 होगा, ये भी 90, परपेंडिकुलर है। बच्चों कभी भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में जब दो परपेंडिकुलर डाली जाती है लाइन, तो हमेशा आपस में ये दोनों कैसी होती हैं, पैरेलल। लगा लो बोले कन्वर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल या को इंटीरियर एंगल के कन्वर्स से। कैसे, ये दोनों लाइंस हैं, इन दोनों के ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, कंसेक्यूटिव इंटीरियर। और अगर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 है तो ये लाइंस कैसी हैं, दोनों कन्वर्स थ्योरम कहती है। तो बच्चों यहां से भी तो यही कंक्लूजन निकलेगा, ये परपेंडिकुलर, जब दोनों परपेंडिकुलर हैं तो आपस में ये दोनों कैसी होंगी, आपस में बाय कन्वर्स ऑफ को इंटीरियर एंगल। कैसे,
इतनी बात सबको समझ में आ रही है? चलिए अब देखिए टारगेट सेट करना है, इसीलिए पहले समझ रहे हैं, बाद में लिखेंगे। अब बेटा अगर ये है, इसको एक काम करो, एंगल 1 नेमिंग कर दो, इसे 2 कर दो, इसे 3 कर दो और इसे आप 4 कर दीजिए, सिंपल हो जाएगा। ठीक है, सिंपल हो जाएगा इससे, क्योंकि नंबरिंग कर देंगे तो नंबरिंग से सिंपल हो जाएगा। एक बात बताओ, जब ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो बच्चों 2 एंगल 3 के इक्वल होगा कि नहीं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आप मुझे एक बात बताइए, जब ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये 2 3 के इक्वल है, मैं दोनों साइड अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 पूरा ही बन जाएगा, दोनों बराबर है ना, और ट्वाइस ऑफ 3 पूरा एंगल बीसीडी बन जाएगा, दोनों हाथ हो गए इक्वल, और अगर दोनों इक्वल है तो लाइंस आर पैरेलल। बस अब इसे लिखने का तरीका देखिए, लिखने का तरीका थोड़ा है बेटा, मैं लिखते टाइम में समझाता हूं, पूरा चिंता मत करो, लिखते टाइम में देखो। गिवन में क्या है बच्चों, PQ पैरेलल टू RS, एक तो ये दिया हुआ है, ठीक है, और बाकी चीजें गिवन में छोड़ो, बस इतना बहुत है। अब इसके बाद हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है AB पैरेलल टू CD। हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है बच्चों, ड्रॉ नॉर्मल ड्रॉ जी, आप ऐसे कर सकते हैं, ड्रॉ BM परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर ले लो RS की, और बेटा दूसरी का नाम क्या है, NC परपेंडिकुलर टू RS, इसी के ले लो, सेम के ले लो, ठीक है। हमने BM को और CM को परपेंडिकुलर बनाया RS, उसका रीजन भी है, मैंने सेम लाइन के क्यों लिया, ध्यान रखिए, जब भी एक ही सेम लाइन के दो परपेंडिकुलर्स ली जाती हैं तो वो दोनों लाइंस आपस में कैसी होती हैं, पैरेलल। ये चीज बताने के लिए इसी में दोनों सेम कर लिया है। प्रूफ देखिए, यहां पर मेरा सबसे पहले जो मोटिव रहेगा, जो सबसे पहले मुझे बताना पड़ेगा लिख के, वो ये बताना पड़ेगा गौतम कि ये लाइन इसके पैरेलल, सबसे पहले मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए मुझे लिखना भी पड़ेगा, कैसे क्या है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे BM परपेंडिकुलर टू RS एंड CN परपेंडिकुलर टू RS। बेटा इसका रीजन कौन बताएगा, बाय कंस्ट्रक्शन बच्चों। अरे भैया बाय कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन से ही तो बनाया ये। और अगर BM और CN दोनों RS के परपेंडिकुलर है, सेम, आपस में कैसी होंगी ये, therefore सॉरी नाम क्या था, BM पैरेलल टू CN या NC, एक ही बात। हमने BM को CN के पहले पैरेलल बताया, सबको पक्का समझ में आ गया सर। अब आगे देखिए, नाउ BM पैरेलल है CN के, एंड बच्चों इसका क्या नाम है, BC इज अ ट्रांसवर्सल। और बेटा अगर ये BC एक ट्रांसवर्सल है तो यहाँ से एंगल 2 एंगल 3 के एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा इंटीरियर एंगल्स। यहाँ तक सभी को समझ में आया, पक्का, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ देंगे। उसका कारण ये है, हमने बोल तो दिया 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो इसके इक्वल आएगा, लेकिन अभी पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताने भी तो पड़ेंगे, लिख के कहां दिखाई अभी हमने, तो हमको पहले बताने पड़ेंगे। पहले आप एंगल 2 एंगल 3 तक आ गया, यहां तक नोट कर लीजिए, इसके आगे भी लिखाता हूं, जगह नहीं है, पहले नोट करिए फिर लिखता हूं। यहां से इसमें ये है, हमने पहली इक्वेशन बनाई, अब समझना, हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वाला पार्ट भी, हमें पोर्शन वो भी बताना पड़ेगा। बेटा यहाँ पे अगर ये नॉर्मल है तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, तो हम क्या लिखेंगे, नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बस इतना लिख दीजिए, एग्जामिनर अपने आप समझ जाएगा आप क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर हो गई? यस। अब मैं इसी फर्स्ट इक्वेशन को लेके आ रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 या फर्स्ट,
बच्चों मैं इसमें दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3। कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर सकता हूं ना? यस, हमने ये एक अरेंजमेंट किया, बिल्कुल कर सकते हैं। बेटा मैं ट्वाइस ऑफ एंगल 2 को क्या एंगल 2 प्लस एंगल 2 लिख लूं? यस सर। इसे एंगल 3 प्लस एंगल 3 लिख लूं? यस सर। क्या मैं 2x को x प्लस x लिख सकता हूं? स्कूल में भी लिख लिया, दो थे ना तोड़कर। बच्चों लेकिन ऊपर से एंगल 2 किसके इक्वल है? बेटा एक एंगल 2 को रिप्लेस कर रहा हूं मैं, इसे तो हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। एंगल 2 को रिप्लेस कर रहा हूं एंगल 1 में, सिर्फ एक एंगल 2 कर रहा हूं और एक एंगल 3 किसके इक्वल है? तो एक एंगल 3 को एंगल 4 डाल देता हूं। सही है, जरा पढ़ के बताना 1 + 2 पूरा कितना हो गया एंगल? ये कितना हो गया एंगल? बट दे आर कैसे एंगल हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर। और अभी कन्वर्स थ्योरम से क्या बताया कि अगर ऑल्टरनेट एंगल्स थ्योरम वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो लाइंस आर पैरेलल। सो AB पैरेलल टू CD, हेंस प्रूव। ये लिखो गया, अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो लाइंस आर पैरेलल। सभी को समझ में आ गया? पक्का? कोई कहीं डाउट तो नहीं है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी लग गए, प्रॉपर्टी भी लग गई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी लग गई और कन्वर्स भी लग गई। बोलिए सर जो प्रॉपर्टी कैसे कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल से वो किधर लगानी है? हाँ वो यहाँ पे लिखनी है, AB पैरेलल टू CD ना। अब इसके बाद में लिखिए किससे? कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम। यहाँ लिख लीजिए कन्वर्स ऑफ से, यहाँ इसके सामने, हेंस प्रूव। सभी क्लियर है? चलिए, तो सभी को अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू।